ले भाई ऐसा पहली बार होया है कि इतने सारे पागल और यहाँ के घनघरे पागल जिंदगी धरती पर इकट्ठे हो गए। और पागल क्यों हैं वो भी बतावांगे, देख सको तो हम कितने पागल हैं। और शामी भी पागल हैं। एक बार खड़े हो जाओ जी, सारे सारे खड़े हो जाओ। ये देखो कितने पागल हैं। पागल क्यों है न्यू बतावांगे, तो हम भी खड़े हो लियो। सारे भाइयों ने राम राम। मैं उधर देसी पत्रकार धर्मू, देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक और इतने सारे पागलों के लाइक जो टेक। क्योंकि भाई जब देश गुलाम था तो हमने सोचा अगर भाई देश को आज़ाद करवाने खातिर 8 लाख पागल क्रांतिकारी। पागल क्यों थे? क्योंकि वो न्यू कहा करते अगर भाई सीने में जो जख्म है ये सब फूलों के गुच्छे हैं और हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। तो उसे डाल के पागल ये नु कहें रातों रात तख्ता पलट देंगे। नु कहें राजनीति में जो भ्रष्टाचार है उसको हम खत्म कर देंगे। और नु कहें बिना दारू पियाए, बिना शराब पियाए सत्ता में आ जाएंगे। इस तरह के दावे करने वाली कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो हरियाणा में इस तरह के पागल? इन तब बात करेंगे। तो हाँ जी, थोड़ा परिचय भी करांगे और फिर देखेंगे कौन से अपना अपना पदाधिकारी बताओ है। क्या नाम है जी? जसबीर तंवर। जसबीर जी, क्या पद है आपके पास? जी मैं पार्टी का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। पार्टी कौन सी? सर्वहित पार्टी का प्रांतीय अध्यक्ष। तो एक बात बताओ जसबीर जी, मतलब सरकार का बस चल रहा है तो 8 बजे 8 PM मतलब ब्रांड बना देंगे अलग अलग। भाई 8 बजे तो इस ब्रांड की दारू आओगी टुंटिया में, ठेकियाँ पर जाने की जरूरत को नहीं। अगले दिन पूर्ण बहुमत से सरकार आ जाएगी। जो पार्टी का प्रवक्ता इस तरह की घोषणा कर देगा अगर भाई 8 बज दें पानी की जगह दारू, इसी नीति चल रही है। और आप लोग दावे करो हो इस मंच पर है थोड़े 100 ग्राम हटियो जी एक बार पाछे दिखन दो एक बार। सर्वहित पार्टी इस बैनर के नीचे खड़े होकर ये पागल जो हैं ये न्यू को हैं अगर भाई बिना दारू पियाए नौजवानों ने सुधार देंगे और सत्ता ने बदल देंगे। और सब तक घने पागल ये दिखे बड़े बड़े दावे करने लग रहे हो। जी देखो जैसा वातावरण चल रहा है, सारी राजनीतिक पार्टियां देखिए पॉलिसी किसी और की होती है लेकिन ये तो सिर्फ मोहरे होते हैं। सबसे बड़ी बात हरियाणा देश में ही समझिए पिछले काफ़ी समय से जो राजनीतिक जागरूक लोग आने चाहिए थे राजनीति में, किसी भी राजनीतिक पार्टी में, वो नहीं रहे हैं। वो कहा किसी व्यक्ति ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियों से पुस्तकों को पढ़ने वाले लोग चले गए हैं और होर्डिंग्स वाले नेता आ गए हैं। तो पॉलिसी वो वैसे ही बनाएंगे जैसे आपने कहा है। लेकिन हम सर्वहित पार्टी इस एक विपरीत वातावरण में एक ऐसी आवाज़ हैं जो युवाओं में बढ़ती इस नशे की समस्या को, मतलब पहला हमारा काम रहेगा युवा को जागरूक करना, समझाना। हम ये समझाने का प्रयास हरियाणा में जा कर कर रहे हैं कि धीरे धीरे हमारी बहन बेटियां भी इसके शिकार होंगी और ऐसा जला हुआ आग लगा हुआ समाज हमें सहन नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जसबीर भाई मंच पर तो आप बोल रहे थे अगर भाई मान ली किसान की अगर मैं बात करूं तो सरकार ने जैसे पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी का जो शिकार है वह किसान हो गए। इस टाइम कौन सी वह पॉलिसी है जिसका किसान शिकार हो गए? देखिए कौन सी नहीं, सैकड़ों पॉलिसियां ऐसी हैं जो देश की जीडीपी में 70% सेक्टर हुआ करता था एग्रीकल्चर, वो आज 14% हो गया है। तो ये सारी ही पॉलिसियां इसमें एक दूसरे मतलब इंटरकनेक्ट हैं बहुत सी चीज़ें। तो ये एक को नहीं गिना सकते, कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो धीरे धीरे इसको घटाया जाता है क्योंकि किसान इकोनॉमी वो संगठित क्षेत्र था जिसकी आवाज़ के सामने सबको दबना पड़ता था। तो पूंजीवादी तंत्र को अगर पूरी तरीके से लागू करना है तो किसान की आवाज़ को कमज़ोर करना होगा। बहुत सी ऐसी पॉलिसियां हैं, चाहे वो आप हरित क्रांति के दौर से ही समझ लीजिए आज तक जो पॉलिसियां बन रही हैं। अब आप देख लीजिए पानी को बनाने के लिए एक योजना हरियाणा सरकार पानी को बचाने के लिए लेकर आई थी। किसान को ये ठहराने के लिए कि आप पानी ज़्यादा खर्च करते हो, धान लगाते हो, है था एक योजना, मैं नाम भी भूल गया उसका, कौन सी योजना थी वो, मेरा जल मेरी जिम्मेदारी ऐसा कुछ करके। तो हंसी आती है, किसान को धान से रोकने के लिए बदनाम करने के लिए कहते थे किसान की पॉलिसी। मेरे कहने का मतलब, और मैं एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जब हम थोड़ा सा इंटरनेट को खंगालेंगे, आज तो डाटा सबके सामने है, भारत आज भी एक्सपोर्ट के मामले में अगर आप सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को देख लीजिए, टमाटर हो, धान हो, गेहूं हो, गन्ना हो, चीनी हो, सब में चीन और ब्राज़ील और अमेरिका से पहले और दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहा है। पहले नंबर पर भारत होता है, दूसरे नंबर पर चीन। धान में भी इसी स्थिति में है। तो जो जिस चीज़ में हमें शाबाशी मिलनी चाहिए थी किसान को, खेती को, उसे अपमानित किया जाता है। इसलिए क्योंकि ये सेक्टर सीधा बिजनेस या व्यापार को या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सर्विस सेक्टर को नुकसान पहुंचाता है, उन सेक्टर को मजबूत। चलो और भी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं भाई ये पागल। ये नुका नस्ल और फसल ना बचावांगे, नस्ल की बात करा सुरेंद्र जी।
नस्ल की बात करा तो समगोत्र में विवाह, तो हम तो कानून तोड़ने की बात करो हो, क्योंकि 18 साल का नौजवान लड़का और लड़की यदि कोर्ट मैरिज कर ले हैं, चाहे वो एक गांव के हों, चाहे वो चाचा ताऊ के हों, कोर्ट में जाकर अगर खड़े हो जाएंगे तो उनका संरक्षण मिलेगा। और आप कानून तोड़ने की बात कर रहे हो। आप तो देखिए, ये कानून तोड़ने की बात नहीं है, बात है कि व्यक्ति के जीवन मूल्यों की। भाई, जिस चीज़ से मनुष्य का जीवन मूल्य प्रभावित होता है, अगर कोई भी पॉलिसी जो हमारे ऊपर थोपी गई है, अगर उससे हमारा जीवन स्तर गिर रहा है, तो फिर ऐसी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भले ही, चाहे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ, अगर एक गोत्र में विवाह, हम बगावत करते हैं इसके खिलाफ। अच्छा जी। खुले रूप से कि, और हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारी परंपरा नहीं है। प्राचीन अपने देश को कितना ही पुराना इतिहास उठा करके देख लो, कहीं इस देश में रहा ही नहीं कि एक गोत्र में विवाह कर लो और कानूनी रूप से उसको मान्यता दी जाए। बड़ी बात है। उसके बावजूद भी कानून बनने लग रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। आखिर कानून बने क्यों कर रहे हैं? तो इस पागलों की सभा में कुछ माताएं भी आ रही हैं, इन तक भी हम पूछेंगे कि भाई ये जो समगोत्र की बात है, ई डाल के जो कानून है, जिन्हें जानकारी है। हाँ जी, आपने जानकारी, एक ही गोत्र में या एक ही गांव के जो शादी होने लग रही है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए जी, गलत बात करती। गलत है नहीं? हाँ, करती बिल्कुल। हाँ जी, सही है, गलत है, गलत है नहीं। उसके बावजूद भी इस तरह के कानून बने हैं। और फिर कल ने इन लोगों को जो इस मंच पर आवाज़ उठाने लग रहे हैं, इस मंच के बराबर में जो लोग खड़े हैं, फिर इनको पागल करार कर दिया जाएगा। नु कहूँगा, देश और दुनिया के लोग नु कहोगे ये पागल हैं, पागल, क्योंकि अच्छी बातें खातर आवाज़ उठाए हैं, नस्ल और फसल की बचाने की बात कर रहे हैं, किसानी न बचाने की बात कर रहे हैं, तो इनको पागल करार करके और जेल में ठूस दिया जाएगा। सुरेंद्र जी, आप बता रहे थे अभी कोई इस डाल की बात हो जाए, 18 साल का यदि बच्चा गलत काम कर रहा है गांव में, अगर पुलिस आवे तो क्या करेगी? नहीं, देखिए, ये स्वतंत्रता के नाम पर अगर आज आप देखोगे ना, पूरी दुनिया में नंगा नाच हो रहा है। स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदताएं चल रही हैं। बिल्कुल भाई, अगर कोई भी नियम अगर टूटता है ना, परिवार में भी अगर पिता और पुत्र का नियम है, पत्नी और पति का नियम है, उनके अंदर कुछ सीमाएं होती हैं, मर्यादाएं होती हैं, और वो मर्यादाएं जब टूट जाएंगी तो वो परिवार बिखर जाता है। तो उसी प्रकार समाज है, जहाँ मर्यादाएं टूट जाती हैं, सीमाएं टूट जाती हैं। तो ये वही काम कर रहे हैं, एक स्वतंत्रता के नाम पर ऐसी सारी सीमाओं को तोड़ा जा रहा है, मर्यादाओं को तोड़ा जा रहा है, जिससे समाज छिन्न भिन्न हो रहा है। चलो, यानी कि स्वतंत्रता की अगर मैं बात करूं तो भाई, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का जब तक अंतर नहीं बेरा पटेगा, जब तक न्यू नहीं बेरा पटेगा। और कमेंट सेक्शन में जितने भी दर्शक इस टाइम लाइव जुड़ रहे हैं, वह न्यू भी लिख दियो अगर भाई पागल ये हैं जो समाज ने बचाना चाहे हैं, या पागल वह हैं जो श्याम दाम दंड भेद नोट वोट सोट और दारू पिया के, सत्ता हथिया के शोषण करने लग रहे हैं, और इस डाल के कानून बनाने लग रहे हैं जो कि अपनी संस्कृति विरोधी हैं। तो क्या लगे जसवीर भाई? मैं तो न्यू कहूँ, अगर तो हम न्यू चाहो तो हमने अगर सरकार में आना है, सरकार बनानी है, तो सीधी बात है, सरकार तो पहले घोषणा कर दो अगर भाई 8 बज दें, तारी जो टूंटी है उसमें दारू, पानी की जगह दारू आने लग जाएगी, फिर तो सत्ता में आ जाओगे, जब सत्ता माना है तो। नहीं, मैं इसे नहीं मानता, क्योंकि अभी भी हमारा समाज ठीक लोगों से बना है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। पिछले सरपंच चुनाव में हम एक गांव में जीते थे, अब की बार हम 20 के करीब गांव में जीते हैं बिना शराब पिलाए। तो समाज ठीक लोगों का साथ देना चाहता है, लेकिन हाँ, उसकी कुछ पात्रताएं होती है। जब समाज को लगेगा कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हम थोड़ा सा संगठित काम कर सकते हैं, तो समाज साथ देगा, और बाहर का समाज ऐसा चाहता है। जसबीर भाई, आपने ये बात कर ध्यान, गर्व महसूस हुआ है या फिर चिंता महसूस हुआ है अगर भाई एक गाँव में बिना शराब पिलाए सरपंच बन गए, यह बात हमारे लिए गौरवान्वित करने वाली है, चिंताजनक है? नहीं, गर्व करने वाली है। गांव के लोगों के लिए भी गर्व की बात है, और हमारे लिए भी, जो हमारे साथी जीत कर आए हैं। एक गांव का साथी तो ऐसा जीता है हमारा सरपंच, जो कहता था पिछले चुनाव में 20-25 लाख रुपए लगाए थे, खूब शराब पिलाई, हार गया। अब की बार 2 लाख रुपए लगाए, एक भी बूंद नहीं पिलाई, जीत गया। एक गर्व की बात है। एक तरफ तो जसबीर भाई नुकवा देशा में देश हरियाणा जड़ा दूध दही का खाना, और ओढ़े फिर नुक एक गाँव में यदि बिना शराब पिलाए अगर सरपंच बना उसका ढिंढोरा यदि आपने पीटना पड़ा है, तो ये चिंता की बात भी है। अगर भाई आपने इस बात के लिए गर्व महसूस करना पड़ा है, जिस प्रदेश में दूध दही का खाना, इस बात के डायलॉग दिया करते आप, और उसमें अगर एक गांव में बिना शराब पिलाए अगर सरपंच बना है, और उसके लिए भी अपन उसको प्रमोट करना पड़ा है। देखिए, चिंता की बात तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। हरियाणा की जो स्थिति बन गई है, मतलब मैं फतेहाबाद के गांव में प्रचार पे था, तो वहाँ लोग बोले कि हम उंगलियों पे गिन सकते हैं ऐसे कि 10 लड़कियाँ, 10-11 लड़कियाँ उन्होंने बताई जो स्मैक पीती हैं, लड़कियाँ जानते हैं गाँव वाले,
तो मैं अचंभित रह गया। फतेहाबाद में ये स्थिति है कि लड़कियां स्मैक पीने लगी हैं। चिंता की बात तो है, लेकिन दिक्कत ये है कि इस चिंता को जाहिर करने वाले लोगों को अभी विश्वास दिलाना पड़ रहा है। लोगों को साथ देने को तैयार है, लेकिन विश्वास में समय लगेगा। जसवीर भाई, जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो मुट्ठी भर जो क्रांतिकारी थे उनको पागल करार दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी पागल सुनकर पागल ही करार कर दिए जाओ? इस दुनिया ने हमेशा ठीक बात करने वाले लोगों को, यहाँ तो गैलीलियो को पागल करार दे दिया गया, भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को, तो सब पागल थे। हम कहते हैं अगर ऐसे पागल होना बुरा है तो हम कोई बात नहीं, हम बुरे ही सही, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। तो भाई ये पागलपंथी है तो हमने किसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दियो और वीडियो ने जिला के शेयर भी कर दियो, शेयर का कर दो फतूर, ताकि इन पागलों के मनसूबे सफल हो सकें ज़रूर। मैं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।